शुरू हुई बीजेपी की बर्बादी। मणिपुर में टिकट कटने की वजह से आग बबूला हुए बीजेपी के ही नेता। बीजेपी नेताओं ने ही जला दिया अपनी पार्टी के झंडे। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह पर बरसाए चप्पल डंडे। बीजेपी नेताओं ने फूका पीएम मोदी का पुतला। खबर सुनकर मोदी शाह के उड़ गए होश। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के साथ साथ मणिपुर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसी भी चुनाव से पहले मणिपुर से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भाजपा के होश उड़ा दी है। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह सदमे में हैं। दरअसल दोस्तों खबर यह है, मणिपुर में बीजेपी नेताओं के टिकट काटने की वजह से बीजेपी नेता अपनी पार्टी से बागी हो गए हैं। टिकट काटने की वजह से बीजेपी के नेता ही बीजेपी पार्टी के झंडे जला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को चप्पलों से पीट रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं के अंदर इतनी नाराजगी है कि वे बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी को लात मार रहे हैं। लेकिन अब आप खुद वीडियो पर नजर डालिए और देखिए किस तरह बीजेपी के नेता अपनी पार्टी के झंडे जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। पैसा टिके सारा थांग दामोन संगल गुमसे पैसा टिके जोन भी सारदा थांग द संगल गुमसे बीजेपी मणिपुर की बूथल थोड़ा हजिक चेंदब क्या फोंदोक्तुना हजिक देखा किस तरह बीजेपी के ही नेता अपनी पार्टी के झंडे फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर को फाड़ रहे हैं, जूते चप्पल से पीट रहे हैं। और इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता बौखला उठे हैं, इनके होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब टिकट कटने की वजह से बीजेपी के नेता ही बागी हो गए हैं। एनडीटीवी ने इस खबर को छापा भी है। मणिपुर में बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, टिकट न मिलने पर कई जगह विरोध और इस्तीफे। मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिला है। एक तरफ जहां टिकट पाने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं मायूस हुए लोग जमकर विरोध जता रहे हैं और इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के पुतले भी जलाए और नारेबाजी। और ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस बार मणिपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मणिपुर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, क्योंकि मणिपुर में फूट पड़ने से बीजेपी के नेता ही बगावत कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बजट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। जाने क्या कुछ कहा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए पेश आम बजट में वेतन भोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवा और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, मध्य वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 का बजट पेश किया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने जो चीजें कही थी उसे दोबारा दोहराया है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स बताया ये अमीरों का बजट है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा, भारत का वेतन भोगी वर्ग अन मध्य वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपने प्रत्यक्ष कर से संबंधित कदमों से इन वर्गों को बहुत निराश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन भोगी वर्ग और मध्य वर्ग के साथ विश्वासघात है। सुरजेवाला ने ये सवाल भी किया कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाकर क्रिप्टो करेंसी को बिना विधेयक लाए ही वैध करार दिया है।